दोस्तों, पिछले कुछ समय से दुनिया ने, समाज ने कुछ ऐसा देखा कि क्राइम जो है वो ना कि शहरों से निकलकर गांव के हर कोने, हर झोपड़ी तक पहुंच गया है। लेकिन इस क्राइम में एक बहुत खास बात थी। ये जो क्राइम जितने भी इस समय आज के इस दौर में हो रहे हैं, वो ज़्यादातर क्राइम ज़र, जोरू और ज़मीन की वजह से हो रहे हैं। और ये हमारे बड़े बूढ़ों की एक बहुत पुरानी कहावत है कि क्राइम जब भी होता है तो उसके पीछे इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ ज़्यादा होती है: ज़र, जोरू, ज़मीन। लेकिन आज के इस दौर में जो मोस्टली हम लोग क्राइम देखते हैं उसमें जोरू यानी कि पत्नी, पति और प्रेमिका, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर आज के इस दौर में क्राइम हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी किसी शहर से नहीं है, बल्कि ये कहानी एक गांव से है, एक झोपड़ी से है। और इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और आप लोग सोचेंगे कि कोई आखिर इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत मुझसे है कि आपके जो वीडियोस हैं ये अमूमन 10 दिन 5 दिन के गैप के साथ में आ रहे हैं। तो इस चैनल पर मुझे ऐसा लगता था कि रीच थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैं इस चैनल को भी कंटिन्यू रखूंगा। और जो मेरा दूसरा वाला चैनल जो मैंने बनाया है, जिस पे भी लगभग 1000 के आसपास के सब्सक्राइबर हैं, तो उस पर डेली मैं एक क्राइम की कहानी अपलोड कर रहा हूँ और इस चैनल के साथ में उस वीडियो को अटैच कर रहा हूँ। तो आप लोग उस चैनल को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए जिस तरीके से शुरू में आप लोगों ने इस चैनल को दिया था। अब चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है सूरजपुर से। और सूरजपुर में एक थाना लगता है झिलमिली पुलिस थाना। और इसी झिलमिली पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, घोसा गांव। बात कर रहा हूं मैं 14 फरवरी साल 2023 की। इसी घोसा गांव में रहने वाले श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने घर से थोड़ी दूरी पर यानी जंगल में एक खेत के पास में एक झोपड़ी बना रखी थी और अक्सर वो उसी झोपड़ी में सोने के लिए जाया करते थे। और इसी 14 फरवरी साल 2023 को जो श्रवण कुमार की पत्नी होती है उर्मिला, क्योंकि सुबह सुबह श्रवण कुमार अक्सर सुबह का नाश्ता करने के लिए जल्दी घर पे आ जाया करता था। लेकिन आज 14 फरवरी साल 2023 को जो श्रवण कुमार था वो अभी तक घर पर नहीं आया था। अब इसकी वजह से जो पत्नी उर्मिला होती है ये थोड़ा परेशान होती है। फिर सोचती है कि चलो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, ये अपने घर के कामकाज में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, सुबह के लगभग 7 से 8 बजे के आसपास का समय हो चुका था और जो श्रवण कुमार था अभी तक लौट कर नहीं आया था। अमूमन चूंकि गांव के अंदर खेतों पर जो लोग रहते हैं वो सुबह लगभग 5 से 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो लोग घर पहुंच जाते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। इसीलिए उर्मिला भी जल्दी उठी थी, उसने भी जल्दी उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बना लिया था। लेकिन ऑलमोस्ट 8 बजने का समय होने को आया था, लेकिन जो श्रवण कुमार थे उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। लिहाजा जो उर्मिला होती है अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से कहती है कि कोई अगर खेत की तरफ जाए जहां पर उसके पति रहते हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि नाश्ता तैयार है, जाकर नाश्ता कर लें। लिहाजा कुछ लोग जब उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि झोपड़ी में जाने के बाद में वो कुछ ऐसा देखेंगे। जैसे ही झोपड़ी के नजदीक वो लोग पहुंचते हैं, उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वो जो झोपड़ी थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी और उसी के अंदर श्रवण कुमार का जला हुआ शव पड़ा हुआ था। अब देखते ही देखते इस बात की जो खबर होती है ये पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई चीखता हुआ चिल्लाता हुआ उसी खेत की तरफ भागता है। श्रवण कुमार की पत्नी उर्मिला भी बदहवास तरीके से उसी झोपड़ी की तरफ भागती है और वहां पर जाने के बाद में अपने पति की डेड बॉडी देखने के बाद में ज़ारों कतार रोने लग जाती है। कहती है कि उसके पति के सिवा आखिरकार उसका इस दुनिया में कौन है। लिहाजा उसके बाद में इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, तमाम तरीके के सबूत वहां से जुटाती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन इधर सवाल यह था कि आखिरकार इस झोपड़ी के अंदर आग कैसे लग जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले अब इस झोपड़ी की तलाशी शुरू करते हैं। तो एक ऐसी कैन जो कि लोहे की थी और उसी कैन के अंदर
कैरोसिन का तेल था, यानी मिट्टी का तेल, और इस कैन के अंदर मिट्टी का तेल इस झोपड़ी के अंदर लाया गया था। अब पुलिस वाले ये पता करते हैं कि आखिरकार यहां पर मिट्टी का तेल जो सरकारी तरफ से बढ़ता है वो कौन बांटता है, कोटेदार कौन है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि श्रवण कुमार तो महीनों से उस कोटे के पास में तेल लेने के लिए आया ही नहीं है। अब यह सवाल पुलिस को उलझाता है कि जो व्यक्ति मिट्टी का तेल लेने के लिए आज तक दुकान पर गया ही नहीं, डिपो पर, तो वो भला अपने झोपड़ी के अंदर कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल क्यों रखेगा। अब यह सवाल पुलिस को परेशान तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि जरूर से जरूर श्रवण कुमार की हत्या की गई है और शायद उसके शव को जलाकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बाई एक्सीडेंट श्रवण कुमार झोपड़ी के अंदर जल गया। लिहाजा पुलिस वाले अब इस गांव के अंदर, चूंकि सीसीटीवी कैमरा ऐसा कुछ था नहीं जो मदद मिल जाती, पत्नी से भी पूछा जाता है किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, लेकिन पत्नी भी कहती है कि नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कि श्रवण कुमार इस झोपड़ी के अंदर कुछ बना रहा हो, कुछ आग उसने जलाई हो, और चूंकि फरवरी का मामला है तो ठंड भी थी, तो हो सकता है कि तापने वगैरह के लिए यानी ठंड को दूर करने के लिए आग जलाई हो। लिहाजा पुलिस वाले फिर भी इस गांव के अंदर अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं, और जब इस गांव के अंदर मुखबिरों को एक्टिव करते हैं तो महज 2 दिन के अंदर ही मुखबिर पुलिस को एक ऐसी बात बताता है कि जिससे पुलिस का जो शक था ये पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है, और पुलिस को लगता है कि हाँ, इस बात में दम हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा अब इस तरफ मोड़ते हैं, और उसके बाद में जब जांच को आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि जो श्रवण कुमार की पत्नी उर्मिला है, पास के ही गांव यानी उधनापुर के रहने वाले कल्याण सिंह के साथ में उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। दरअसल कल्याण सिंह और उर्मिला ये दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंधों में हैं। लिहाजा मुखबिरों की बात पुलिस सुनती तो है, लेकिन उसके बाद में उर्मिला और कल्याण सिंह इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकालती है, और जब इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को बड़ा चौंकाने वाला कुछ पता चलता है। दरअसल 13 फरवरी की रात यानी 14 फरवरी की सुबह होने से पहले पहले जो कल्याण सिंह और उर्मिला थे, इन दोनों ने आपस में एक नहीं बल्कि अनगिनत बार कॉल पर बातचीत की थी। मामला साफ था कि इस हत्या में जरूर से जरूर ये दोनों शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले उर्मिला और कल्याण सिंह इन दोनों को उठाते हैं। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों डरे सहमे थे, पुलिस वाले आते ही इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं, और पुलिस की महज थोड़ी सी सख्ती के आगे ये दोनों टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में हर वो रिश्ता कलंकित होता है जिसे सुनने के बाद में इंसान ये यकीन ना करे कि आखिरकार ये रिश्ता भी कलंकित कर सकता है। दरअसल जो उर्मिला थी वो कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, और अगर वो अपने पति को रास्ते से ना हटाती तो फिर क्या करती। दरअसल उसका पति उसके और कल्याण सिंह के बीच में रोड़ा बना हुआ था। कल्याण सिंह और उर्मिला काफी समय से एक दूसरे के साथ में नाजायज ताल्लुकातों में थे, और कहीं ना कहीं इस बात की खबर श्रवण कुमार को लग गई थी, और इसी बात को लेकर श्रवण कुमार और उसकी पत्नी उर्मिला के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। और इस झगड़े से तंग आकर श्रवण कुमार ने अपने खेत पे ही एक झोपड़ी डाल ली थी, और उसी झोपड़ी के अंदर वो सोने के लिए चला जाता था, क्योंकि वो सोचता था कि वो यहाँ घर पे रहेगा तो पत्नी के साथ में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए पत्नी को लगा कि उसका पति किसी को ये बात बता ना दे, उसके मायके तक ये बातें ना पहुंच जाएं, समाज में ना पहुंच जाएं, और पति के रहते वो कल्याण सिंह की कभी हो नहीं सकती। इसीलिए जो उर्मिला थी उसने कल्याण सिंह के साथ अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची, और 13 फरवरी साल 2023 को जब श्रवण कुमार अपनी झोपड़ी पर सोने के लिए गया और जब वो गहरी नींद में पहुंच गया, उसी समय कल्याण सिंह पहुंचता है, कैरोसिन का तेल उसकी झोपड़ी के चारों तरफ डालता है, उसके जिस्म के ऊपर डालता है और आग लगा देता है, जिसकी वजह से बड़ी ही बेरहमी के साथ में झुलसा कर श्रवण कुमार की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में ये लोग वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। यकीन मानिए पुलिस को जब ये पूरी कहानी उर्मिला बताती है तो पुलिस वाले कुछ देर तक तो उर्मिला के चेहरे को देखते रहते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की पत्नी है। बहरहाल उर्मिला और कल्याण सिंह इन दोनों को जेल में डाला गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचते हैं मुझे आप लोग कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इसमें दिनेश कुमार लिखते हैं, राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है। तो भाई दिनेश कुमार जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी, सदैव आपका आभारी हूँ।
राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, श्रिया चरित्र जाने ना कोई, पुरुष मार सती हुई। राधेश्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक कहावत के जरिए अपना कमेंट्स किया। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हैं? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मंसूरी भाईजान लिखते हैं, गुड जॉब भाई। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं, मलिक भाई जी बहुत अच्छी कहानी है और सुनाने का अंदाज हमेशा ही आप लोग आपका अच्छा रहता है, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप 10 दिनों तक कहाँ गायब हो जाते हैं, बताइएगा ज़रूर। इतना गैप कभी अच्छा नहीं होता। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 2 चैनल बना लिए हैं, तो इस चैनल पर अगर कहानी नहीं मिलेगी तो दूसरा वाला चैनल जो मैंने अभी वीडियो डेली में इस चैनल पर शेयर करता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खान अकीले लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, आप वादा करके भूल जाते हो, कई दिन गायब हो जाते हो। माफ़ी चाहते हैं भाई, शुक्रिया। सुल त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल त्यागी शाहनापुर शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद मंसूरी हैं लिखते हैं, मलिक भाई कैथल की कहानी सुनाइए, दुल्हन के नाचने पर बारात वापस गई, उसकी पूरी कहानी सुनाइए। तो मैं डेफिनेटली कल आपको ये कहानी सुनाऊंगा। दिनेश सिंह है लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई कहाँ गायब हो जाते हो, स्टोरी रोज़ डाला करो भाई प्लीज़। तो माफ़ी चाहता हूँ धीरज सिंह जी, शुक्रिया आपका। मोहम्मद जोरेस, परवेज़ अहमद और मंसूरी भाईजान, सचिन चौधरी जी, ये कुछ आप लोगों ने बेहतरीन से कमेंट्स किए हैं। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।